हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी स्टोरी है द जर्नी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की यात्रा। आज हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जो भी इंग्लिश की ग्रामर के जो भी बेसिक रूल्स यूज़ हुए हम उन्हें भी समझेंगे और जो भी इसमें वोकेबुलरी यूज़ हुई है हम उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द जर्नी ऑफ इंडिया। द जर्नी, यात्रा, ऑफ इंडिया, भारत, भारत की यात्रा। India's story begins thousands of years ago with the Indus Valley Civilization. India's story, भारत की कहानी, begins शुरू होती है thousands of year ago मतलब हजारों साल पहले with the Indus Valley Civilization, with के साथ Indus Valley Civilization, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भारत की स्टोरी शुरू होती है। अब यहाँ पर इंडिया ये होता है अपोस्ट्रोफ एस, जिसका मतलब होता है का या की, और ये है बिगिंस। ये वर्ब में एस लगा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये होती है बिगिन, बिगेन, बिगन। ये इसकी तीनों फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर्स। अब देखो यहाँ पर वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर, इसका मतलब सबसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि यह दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया की ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुरानी, अर्बन मीन्स शहरी, कल्चर्स मीन्स संस्कृतियों में से एक है। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर एक ग्रामर की चीज समझने के लिए है कि वन ऑफ दी के बाद जो नाउन यूज होती है वो प्लूरल यूज होती है। जैसे यहाँ पर केवल कल्चर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कल्चर्स। यही एरर दे देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और पूछते हैं कि इसमें से एरर निकालो, तो फिर ये अगर कल्चर सिंपल रहता है तो फिर वो गलत सेंटेंस रहता है। ऐसा, एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया, द वैदिक पीरियड लेट मीन्स रखना या रखी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है इसका ये होता है लेड, लेड। इसकी तीनों फॉर्म ये होती हैं, लेड, लेड। द वैदिक पीरियड लेड द फाउंडेशंस फॉर हिंदुइज्म, वैदिक काल ने हिंदू धर्म की नींव रखी। एंड पावरफुल किंगडम लाइक मगधा, पावरफुल किंगडम्स, शक्तिशाली राज्यों जैसे मगधा एमर्ज्ड, उभरते हुए, मगध जैसे राज्य, उभरते हुए मगध जैसे राज्यों की नींव रखी और हिंदू धर्म की नींव रखी। किसने? द वैदिक पीरियड, वैदिक काल ने। द मौर्य एम्पायर अंडर अशोका, द मौर्य एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य अंडर अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाया या विस्तार किया, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म। फार एंड वाइड का मतलब होता है ओवर द लार्ज एरिया, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में अशोका ने बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म फैलाया। यहाँ पर स्प्रेड सेकंड फॉर्म है, स्प्रेड की तीनों फॉर्म होती हैं, स्प्रेड यही रहती हैं। वाइल द गुप्ता एम्पायर, जबकि द गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य ब्रॉट मीन्स लाया, अ गोल्डन एज, स्वर्ण युग, ऑफ आर्ट्स कला एंड और
साइंस विज्ञान। विज्ञान और कला का स्वर्ण युग लाया कौन? गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। इन द मिडवल एरा, इन द मिडवल मध्यकालीन एरा युग, मध्यकालीन युग में इस्लामिक रूल अराइव्ड विथ द दिल्ली सल्तनत। इस्लामिक रूल मीन्स मुस्लिम शासन अराइव्ड विथ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के साथ मुस्लिम शासन आया। अराइव्ड मीन्स आया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। अराइव्ड, अराइव की सेकंड फॉर्म है ये। अराइव्ड। ब्लेंडिंग इंडियन एंड पर्सियन कल्चर, ब्लेंडिंग सम्मिश्रण, इंडियन भारतीय एंड पर्सियन फारसी कल्चर संस्कृति। तो मुस्लिम शासन आया, दिल्ली सल्तनत के साथ मुस्लिम शासन आया। किसके सम्मिश्रण के साथ? इंडियन यानी भारतीय और फारसी संस्कृति के सम्मिश्रण के साथ मुस्लिम शासन आया। द मुगल एम्पायर नॉन फॉर इट्स ग्रैंडियर एंड आइकॉनिक कंस्ट्रक्शन। द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, नॉन फॉर जाना जाता था इट्स ग्रैंडियर मीन्स वैभव, एंड और आइकॉनिक कंस्ट्रक्शन। आइकॉनिक मीन्स प्रतिष्ठित, कंस्ट्रक्शन निर्माण, लाइक जैसे ताजमहल जैसे प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण के लिए जाना जाता था। और किस चीज के लिए जाना जाता था? एंड एडवांस्ड आर्ट एंड कल्चर, और एडवांस्ड आर्ट कला एंड आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला। एडवांस मीन्स उन्नत। और किसके लिए जाना जाता था? उन्नत कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता था मुगल एम्पायर। However, by the 18th century, हालांकि by the 18th century, 18वीं शताब्दी तक, the Mughal Empire weakened, giving way to British colonization. The Mughal Empire, मुगल साम्राज्य weakened, कमजोर पड़ गया, गिविंग वे टू ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन मीन्स उपनिवेशवाद। मुगल एम्पायर कमजोर पड़ गया जिससे ब्रिटिश उपनिवेशवाद को रास्ता मिल गया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड इंडियाज रिसोर्सेज। एक्सप्लॉइटेड मीन्स शोषण किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियाज रिसोर्सेज यानी भारत के संसाधनों का शोषण किया। लीडिंग टू वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, व्यापक असंतोष। और क्या किया? व्यापक असंतोष फैलाया। The Indian Rebellion of 1857 was the first major movement. The Indian भारतीय rebellion means विद्रोह of 1857 1857 का भारतीय विद्रोह was था फर्स्ट मेजर मूवमेंट मतलब फर्स्ट पहला बड़ा आंदोलन था। कौन सा? 1857 का विद्रोह। इवेंचुअली paving the way for the Indian independence movement, अंततः, eventually means अंततः, paving means प्रशस्त किया, the way रास्ता,
फोर्थ, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। अंततः लीडर्स लाइक महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने लेड नेतृत्व किया नॉन वायलेंट अहिंसक आंदोलन जो चल रहे थे उस टाइम, तो उनका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इस सब के बाद भारत ने प्राप्त करी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता इन 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। बट आल्सो हैड टू एंड्योर एंड्योर मीन्स सहन करना, द पेन दर्द ऑफ पार्टीशन मीन्स विभाजन। इन सब के बावजूद भारत को विभाजन का दर्द भी सहन करना पड़ा। इंडिया एंड पाकिस्तान, टू कंट्रीज वर फॉर्म्ड, भारत और पाकिस्तान नाम की दो कंट्रीज यानी दो देश वर फॉर्म्ड, गठित हुए। अब यहाँ पर हैड टू लगा है, बट आल्सो हैड टू। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर ये किसी भी सब्जेक्ट में लगा हो, जैसे आई हैड टू, तो इसका मतलब होता है, इसका सेंस जाता है पढ़ता है। जैसे कि आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैड टू डू दिस वर्क, तो इसका मतलब होता है मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ऐसा काम करना पड़ता था, तो आई हैड टू डू दिस वर्क। हैड का सेंस जाता है पास्ट में और हैव का सेंस आता है प्रेजेंट में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद इंडिया एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत स्थापित किया खुद को की तरह अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। आजादी के बाद भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो अध्यक्ष होता है या जो भी शासन करता है वह वंशानुगत नहीं होता, वह भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव द्वारा चुना जाता है। इंडिया फेस्ड चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी एंड रीबिल्डिंग, गरीबी पुनः निर्माण, भारत ने चुनौतियों का सामना किया। कौन सी? गरीबी और पुनः निर्माण जैसी चुनौतियों का सामना किया। एंड एम्ब्रेस्ड और अपनाया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक रिफॉर्म्स को अपनाया। कब? इन 1991 में। टुडे, आज, इंडिया इज अ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट नेशन, भारत है एक डाइवर्स, विविध और जीवंत नेशन, राज्य। भारत कैसा देश है? आज भारत एक विविध और जीवंत राज्य है। विच इज नोन, जो जाना जाता है फॉर, के लिए, इसकी रिच, समृद्ध, हिस्ट्री, इतिहास, कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत, जो जाना जाता है सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध इतिहास, एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑन द ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल स्टेज मीन्स वैश्विक मंच पर तेजी से
विकास के लिए जाना जाता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर इंडिया। थैंक यू।